और आप लोग का एक बार फिर स्वागत है स्टॉप 24/7 न्यूज़ पे। यार कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई में ये फैसला होने वाला है कि क्या बिहार चुनाव जो प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाएगा या फिर उसको चालू रखा जाएगा, या इस प्रक्रिया को सही तौर पे किया गया है या नहीं किया गया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है। इसी सिलसिले में अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर चंदवारा वार्ड 43 के पार्षद प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे अरशद रहमान बिट्टू जी। उनके पास पहुंचे हैं उनका राय जानने के लिए कि किस तरह से उनको उम्मीद है और क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। तो आइए बात करते हैं अरशद रहमान बिट्टू जी से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जानना ये चाह रहे थे कि कल जैसा कि मालूम है कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सुनवाई होगी, तो क्या लगता है उसमें किस तरह का फैसला आएगा और उससे कितनी उम्मीद बन रही है कि चुनाव आयोग को रद्द किया जाएगा, चुनाव बिहार का जो नगर निगम का चुनाव हुआ है उसको रद्द किया जाएगा या उसको फिर से चालू रखा जाएगा या फिर उस पर स्टे लगा दिया जाएगा या कुछ कशमकश फिर बाकी रहेगी? किस तरह का आपको अनुमान लग रहा है? देखिए, कल तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कल जो जजमेंट आए, मेरे हिसाब से चाहे कोई भी हो, या जो भी प्रत्याशी मेरे वार्ड से जीते या अदर वार्ड कोई भी वार्ड से जीते हैं, मैं यही चाहता हूं कि जो जीत चुके हैं उनको 5 साल काम करने दिया जाए। चाहे मैं ही जीतता तो मैं जैसे मैं दूसरे के लिए मतलब एक उम्मीद होता है, दिल में यह ख्वाहिश नहीं रखता कि रद्द हो जाए। मैं यही चाहता हूँ जो जीत गया है जीत गया, जनता के द्वारा चुना गया है। चाहे इलेक्शन इसके बाद रद्द करके फिर कराया जाए या दोबारा, उससे कोई बहस नहीं है। इलेक्शन मतलब लोग ही चुने हैं ना, जनता चुनी है, तो जनता 5 साल विश्वास अगर जताई है कैंडिडेट पे, तो कैंडिडेट का भी काम है कि हम 5 साल उम्मीद पे उनके कायम रहे, खड़े रहे। और कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसका सम्मान करेंगे हम लोग। जो भी आया, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मतलब जो डिसीजन आए मतलब एक चुनाव आयोग के फेवर में ही आए, चुनाव आयोग के अगेंस्ट नहीं हो और चुनाव कैंसिल नहीं हो। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंस है, बहुत सारे कैंडिडेट का भी एक्सपेंस होता है, खर्चे होते हैं। तो उन लोग को देखते हुए मैं नहीं चाहूँगा कि चुनाव रद्द हो। चुनाव उसी तरह रहे जिस तरह हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम से यही करूँगा कि जितना जल्दी हो वार्ड का परिसीमन हो, एक क्लियर कर दे कि हाँ ये वार्ड इतने वार्ड में, ये वार्ड नंबर इतना। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से, और जितना जल्दी हो कि उसको नया वार्ड का परिसीमन कर दे। जो वार्ड में आ चुके हैं उनको घोषित कर दे कि कितने वार्ड नंबर, कि लोगों को आसानी हो मेहनत करने में। ठीक है, जैसा कि बहुत से हमारी वकीलों से ही बात हुई है, वरिष्ठ वकीलों से ही बात हुई है, तो उनमें से अलग अलग राय आ रही निकल के। कुछ वकीलों ने मुझे ये बताया कि अभी तो उसको चुनाव के पूरे प्रक्रिया को पूरे तौर पे बर्खास्त नहीं किया जाएगा या नहीं कि उसको रोका जाएगा, लेकिन उस पर सुनवाई होगी। हो सकता है 2 महीना 6 महीना साल भर में जो है चुनाव आयोग इस पर स्टे भी लगा सकता है। इसको दोबारा चुनाव कराने के लिए सारे सिस्टम के तहत उसको कह सकता है चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई फैसला आने वाला है या आ सकता है? आपने चूंकि आप भी कैंडिडेट रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना आपका भी रहा है, तो कितना लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला लेगी? देखिए, सबसे पहले बात एक चीज़ और बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं 49 में, जितने भी मतलब पूरे बिहार में जो लड़े हैं बेचारे, अगर कल का डिसीजन अगर कैंसिल हो जाता है इलेक्शन, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, वो हार्ट के पेशेंट भी है। मेरा यही ख्वाहिश है कि कोई इस फैसला से किसी का क्षति ना हो, और यही रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, आप सुनने का कैंसिल का जहाँ तक बात है, तो जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि 3 स्टेट में मतलब 3 जिला में केस किया गया, 3 डिस्ट्रिक्ट में मतलब केस हुआ है, जैसे मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भी एक स्टेट है, नाम याद नहीं है। तो वो 3 स्टेट में हो सके मेयर और डिप्टी मेयर का भी जिला में 3 हाँ, जिला स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट जिला, तो हो सकता है कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में कैंसिल हो सके मेयर डिप्टी मेयर का जो रिजर्वेशन लेके। अभी जो दोनों सीट मुजफ्फरपुर में रिजर्व कर दिया गया, मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। दोनों सीट रिजर्व नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, उस बेसिस पे होना चाहिए कि रिजर्वेशन जब ज़रूरत हो तभी देना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि अगर ये प्रक्रिया कहीं पे रोकी भी जा रही है या कहीं पे दोहराई भी जाएगी चुनाव की, तो सिर्फ उन्हीं जगह पे उसी जिला में उसी डिस्ट्रिक्ट में दोहराया जाएगा जहाँ जो है इस तरह की
परेशानी का सामना करना पड़ा है, इस तरह की प्रॉब्लम आई है कि दोनों को अति पिछड़ा में डाल दिया गया है। इस बार जो डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ इसमें मजा नहीं आया मुझे। जैसे एक होता है ना भाई, आप दोनों सीट अपने जबरन, इसको जबरदस्ती इलेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब जानना मुझे ये है कि आप तो चुनाव हार चुके हैं। हाँ, क्योंकि आपने लड़ा है, अच्छा है, आप युवा हैं, आपके पास काफ़ी समय है जीतने के लिए, काफ़ी वक्त आगे जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऐसे मौके पे जबकि आपको ये मौका मिल रहा है कि अगर चुनाव रद्द हो जाता है तो आपको फिर से एक बार अपना दल बल दिखाने का, लोगों के साथ फिर से अपने आप को पेश करने का मौका मिलेगा। तो एक हारे हुए कैंडिडेट के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को कि कितना आपके पक्ष में फैसला है और कितना जो जीते हुए कैंडिडेट है उसके हक में फैसला है? अभी जैसा कि मैं अपने वार्ड में भी घुमा, हारने के बाद मैं पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन इमीडिएट, रिजल्ट आने से पहले जैसे मालूम चला मैं हर घर घर गया, आए रिजल्ट से पहले भी हर घर घर गया। मुझे कोई मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं जितने भी वार्ड के लोग हैं, चाहे अगल बगल के वार्ड के हो, बहुत सारे अगल बगल के वार्ड के लोग कह रहे हैं हम लोग आप जैसे कैंडिडेट का बहुत ज़रूरत था। हकीकत में चाहे 42 हो, 40 हो, या बहुत सारे ऐसे वार्ड है जो बहुत लोग अफसोस भी किए कि हम लोग जैसे कैंडिडेट का ज़रूरत था। अब थोड़ा फर्स्ट टाइम था मेरा, लोगों को समझाने में वक्त लगता है, ठीक है, लोग खुद पर खुद समझ जाएंगे। अब जिस दिन इलेक्शन था उस दिन बहुत लोगों को अफसोस हुआ, बहुत लोग दिल से अफसोस किए कि आज चलिए मेरे लिए जीत वहीं पर हुई जहाँ पर मैं बूथ पे गया तो कुछ लोग, जितने बड़े बुजुर्ग लोग आए, अब मुझे आश्वासन दिया और ये दिया, हिम्मत दिया, मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वही मेरी जीत है। मैं मंदिर पे भी गया, नई बाज़ार में लोगों से मिला तो बहुत सारी औरतें रो रही थी, तो मैंने उन लोगों का दिल से धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया और रिक्वेस्ट किया कि इंशाल्लाह जैसे मैं काम कर रहा हूँ आज भी जिस तरह से होता है, वार्ड के किसी घर में कॉल आता है, चाहे नगर निगम से रिलेटेड, ब्लॉक से रिलेटेड, चाहे कचहरी, थाना, जहाँ से भी, हॉस्पिटल कहीं से भी रिलेटेड कॉल करते हैं इमीडिएट। जहाँ तक होता मेरी यही कोशिश रहती कि मैं उन लोगों का भला करूँ। देखिए, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, मेरे किस्मत में अगर जीत लिखा रहता तो कोई मुझे हरा नहीं सकता था, ठीक है। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटैम्प्ट में माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करूंगा। इंशाल्लाह हार जीत, देखिए जब तक हारेंगे नहीं, जीत का मजा कैसे लेंगे। अच्छा, अगर चुनाव मान लीजिए प्रक्रिया रद्द हो जाता है तो फिर से कितनी आपको खुशी मिलेगी, दोबारा मिलेगा? अगर खुशी नहीं मिलेगी, जनता से फिर जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जैसे जा रहे उसी तरह फिर जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एक चांस फिर, देखिए मौका मिला, अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा कि मेरा इसी में जितना लिखा होगा तो इंशाल्लाह कोई हरा नहीं सकता। कोशिश करेंगे, जब मैदान में कूद गया तो पीछे हटना था हमारे खून में नहीं है। अच्छा, एक बात, लास्ट क्वेश्चन आपसे बस मुझे पूछना है कि मान लीजिए जैसे आपने कहा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में जो है चुनाव रद्द होगा तो मुजफ्फरपुर भी उसमें शामिल है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट से अगर मेयर और डिप्टी मेयर की आपने बात की, उसका चुनाव रद्द हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो अगर उसका चुनाव मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, एक मिनट, जी जी, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है। मैं क्या कहा, मैंने कुछ विद्वानों से सुना, लेकिन अब मेरे हिसाब से, मेरे थिंकिंग, अपने थिंकिंग बता रहे हैं। जब मेरा कहना है कि अगर रद्द होता है चुनाव तो होगा तो सब होगा। पूछे क्यों? पहला कि अगर डिप्टी मेयर होगा तो किस बेसिस पे होगा, कास्टिज्म के बेसिस पे, तो फिर जातीय जनगणना होगा। तो मान लीजिए डिप्टी मेयर रद्द होगा तो सबका होगा, पूरे बिहार का चुनाव रद्द होगा, तो वार्ड पार्षद का भी रद्द होगा। फिर से ग्राउंड लेवल पर अगर जनगणना हो रहा है, फिर उसी बेसिस पे वार्ड का रिजर्वेशन होगा, तो भाई जाहिर सी बात है सबका रद्द होगा। फिर एक चीज़ और बता, रद्द होने के बाद फिर नए सिरे से नए वार्ड पे चुनाव होगा, नया वार्ड नंबर घोषित होगा, उस बेसिस पर चुनाव। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो नया वार्ड बनने वाला है, जो कटने वाला है, जो कटैया छटैया होने के बाद नगर निगम को चाहिए कि पूरे तौर पे जो है वो उसकी पूरी जो है कि जो खाका है उसको तैयार कर ले, उसके बाद जो है फिर से वार्ड का मैप तैयार करने के बाद तब जाके उस नए वार्ड नंबर जो मिलेगा उस आधार पे चुनाव होना चाहिए। एक चीज़ और बोलूँगा, आपके स्टॉप 24/7 से मैं रिक्वेस्ट करना, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर एक क्षेत्र में, हर जगह मैं कहता हूँ कि आप लोग वोट करने जाएं तो ख़ास तौर पे युवा को चुनें जो काम करने में एक्टिव हो, जो घर घर जाके काम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आपको बोला, आज भी ऐसे कैंडिडेट जीत गए हैं ऐसे वार्ड में जो आपको जाना होगा, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपका डर से आवाज़ नहीं निकलता, तो ऐसे लोग, इसके जिम्मेदार मैं उन लोगों को मानता हूँ, ऐसे लोग जो बीच के लोग हैं, जो कितना अपना वोट बेच के ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार
अगर मौका मिले तो अच्छे लोग को चुनिए और स्वतंत्र चुनिए कि काम करा सके। आज भी बहुत सारा मुद्दा है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, फिर से लेबर कार्ड है, बहुत तरह फैसिलिटी है जो सरकार का मुहिम, राशन कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटी है जो अब नगर निगम टैक्स से रिलेटेड, आज ये घर मकान का टैक्स से रिलेटेड इतना जैसे टैक्स बहुत से अभी सरकार के तरफ से योजना है, योजना, आवास योजना उज्ज्वल है, गैस का है, उज्ज्वल आवास गैस योजना है, बहुत सारा है। तो योजना। इस तरह अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अभी सबको जो है अनाज फ्री मिलेगा 1 साल तक। तो इसका कितना अभी आपको लग रहा है, चूंकि आप क्षेत्र में है, अब कंटिन्यू लोगों से मिल रहा है। अनाज का बात रहा तो यही फैक्ट है कि अनाज कितने लोग खाते हैं कितना नहीं खाते बेहतर सब जानते हैं, ठीक है। सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अनाजें बांटना है तो थोड़ा अच्छा दे, क्वांटिटी में जो खा सके। ऐसा लोग है जो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे करोड़पति, उनका भी राशन कार्ड बना हुआ है, वो अपना अनाज बेचते हैं। तो ऐसे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप गरीब का हक नहीं मारें और उनका हक देना चाहिए और किसी का हक नहीं लेना चाहिए। और अल्लाह का करम है कि अभी तक मैं कॉन्फिडेंस अपने पर कर रहा हूँ कि मेरा 1 रुपया, अगर कोई बोल देगा कि मैंने 1 रुपया भी किसी का हराम लिया, 1 रुपया भी प्रूफ कर दे कि किसी का हराम लिया, बेईमानी कर लिया या लूट लिया, तो मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं यही वार्ड में घर घर जाके बोला और अल्लाह के करम से मेरा साफ छवि है और काम करने का जज्बा है। जब मौका मिलेगा तभी ना काम करेंगे, मौका दीजिएगा नहीं तो काम कैसे करें। काम जहाँ तक हो रहा कर रहा है, आप जिस तरह का काम ढूंढ रहे उस तरह के लिए मौका चाहिए, चांस चाहिए। चांस दीजिएगा तो ना काम करेंगे, चांस नहीं दीजिएगा कहाँ से काम करेंगे। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अच्छे लोग को चुने और सच्चे को चुने। और हम कह रहे दबंग और धन बल ये सब कुछ नहीं होता है। आपको पावर मिले, आपसे बड़ा दबंग कोई नहीं है। हम लोग तो अपने आप में भी दबंग हैं। काम कराना है तो चढ़ के करा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं करा सकते है ना। कौन काम नहीं होता, हम लोग से बड़ा हम समझते हैं अपने आप में हीरो, सब अपने आप में हीरो। काम कराने वाला जज्बा होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे वार्ड 43 के युवा प्रतिनिधि के तौर पे उभरता हुआ चेहरा अरशद अमान बिट्टू जी, जिनसे आप सुन रहे थे। बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। युवा है तो युवा जोश भी दिख रहा है, हर काम को खुद से कराने का इनको जो क्षमता, इनको जो दम है, उसको यहाँ पे लोगों के सामने बताते हुए, और उम्मीद करेंगे कि जनता आपको एक बार मौका देगी और आप जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत रहा स्टॉप 24/7 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सर। अपने वार्ड के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। और मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँगा और मुझे हार जीत की कोई परवाह नहीं है। जब मैदान में कूद चुके हैं तो फिर टेंशन की क्या बात है। जब आएंगे आप लोग के बीच के लिए सदा खड़ा रहूँगा, इंशाल्लाह आगे भी रहूँ। धन्यवाद।